दोस्तों, आज रात चित्रकथा में शिवपुत्र कार्तिकेय की कहानी लेके आया हूँ आपके सामने। ये इसका कवर चित्र है। शुरू करते हैं। एक बार ऋषि कश्यप के पुत्र बिरजांग ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ओम नमः ब्रह्मादेव, ओम नमः ब्रह्मादेव। आंखें खोलो, बस तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो कि जो अपना परम भक्त और स्वार्थ ये पावन और अजय हो। तथास्तु पुत्र। और ब्रह्मा के आशीर्वाद से बजरंग की पत्नी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। स्वामी, यह कैसा अदंड है। लगता है प्रिय तारक ने जन्म की प्रगति उत्सव मना रही है। जरा इधर तो देखो स्वामी, यह बालक तारक पल पल बड़ा होता जा रहा है। बालक तारक बड़ा उद्दंड, वैध और शक्तिशाली था। उसकी माँ उसे और बढ़ावा देती। देख मेरा बेटा, देख माँ, मेरे पैर का भार धरती काँप रही है। क्यों नहीं काँपेगी पुत्र, तुझे इस ब्रह्मांड में का विजयी करना है। समय के साथ साथ तारक युवा हो गया और माँ ने ब्रह्मांड की महान शक्तियों के लिए घोर तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। जाओ पुत्र, शक्तियाँ प्राप्त करो और देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर इंद्रासन पर अधिकार करो। माता की आज्ञा लेकर तारक कठोर तप करने लगा। ओम नमः ब्रह्मा, ओम नमः ब्रह्मा। हजारों वर्ष बीतने के बाद ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए। पुत्र, मुझे वर दें प्रभु, मुझे वर दें, मैं संसार के समान कोई बलशाली ना हो। शिव पुत्र के अलावा मेरा किसी से मृत्यु न हो। कदा तथास्तु पुत्र, यशस्वी हो। और असुरों का गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा घोषित कर दिया। तारकासुर ने घोषित नगर को अपनी राजधानी बनाया। शोषण नगर को अपनी राजधानी बनाया। तारकासुर महाराज की जय 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 जय। और राजा बनकर तारकासुर ने चारों तरफ उत्पात शुरू कर दिया। बचाओ। तीनों लोगों का राजा बनने की चाह में तारकासुर ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई करी। इंद्र, मैं स्वर्गलोक पर लेकर रहूँगा। तारकासुर, तुम्हें जो चाहिए ले लो। मेरा वज्र, ऐरावत, परिजात, वृक्ष, धन, संपदा, अप्सराएं पर अपना अत्याचार बंद कर दो। मुझे इंद्रासन चाहिए मूर्ख। और इंद्र को पराजित करने के पश्चात तारकासुर ने स्वर्ग में प्रवेश किया। महाराज तारकासुर की जय। दिव्य देवगण स्वर्ग से भाग खड़े हुए। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। हमें तारकासुर के अत्याचारों से बचाइए ब्रह्मादेव। उसने स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसमें आश्चर्य कैसा देवगुरु। अपनी तपस्या के बल पर देव, दानव, मनुष्य और यहाँ तक स्वर्ग
के अधिकार कर सकता है, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने हमें बलपूर्वक सिंहासन से हटाया है। प्रजापति देवराज तारकासुर मेरा भगत है। मैंने उसे वरदान दिया है कि शिवपुत्र के अलावा स्वयं स्वयं मैं विष्णु महेश कोई भी उसका अहित नहीं कर सकता। वह अमर है। फिर हमें क्या करे प्रभु। सती की मृत्यु के उपरांत भगवान शिव ने समाधि में लीन है। शिव कहीं का पुत्र कहाँ से होगा। संभवतः विष्णु तुम्हारे कुछ सहायता कर सके हैं। तुम उसके पास जाओ। और सभी देवगण विष्णु से मिलने चले दिए। नारायण नारायण, ये सभी देवता कहाँ भागे जा रहे हैं। आप हंस रहे हैं देव ऋषि नारद, हमारी जान पर बनी है। आपको सब पता है कि असुरराज तारकासुर ने इंद्रासन पर अधिकार कर लिया है। हम लोग भगवान विष्णु के पास इस मुसीबत का छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय पूछने जा रहे हैं। देव ऋषि, विचार तो उत्तम है देवराज, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नारायण नारायण। और देवताओं की समस्या सुनकर विष्णु भगवान ने उपाय सुझाया। देवराज इंद्र, फिर तो तुम्हें शिवपुत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें मालूम है देवी सती को पुण्य पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है। किसी तरह शिव पार्वती का मिलन कराओ, हम वही जाते हैं प्रभु। और नारायण नारायण। देवराज तुम शिव को मनाओ, मैं पार्वती को हिमालय के पास भेजता हूँ। देवराज, क्यों न हम कामदेव की सेवाएं लें। चंद्र, तुम्हारा सुझाव उचित है, परंतु शिव ने देवताओं को पहली कोशिश कामदेव को ही भस्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी रीति विलाप कर उठी। अरे निष्ठुर, सो मेरे पति शिव को क्रोधित में श्रव था। मेरे पति को शिव की क्रोध अग्नि में भस्म करा के तुम क्या मिला। धैर्य रखो रीति। कामदेव ने लोक हित के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और देवताओं और देव ऋषि अर्थात प्रयासों के बाद शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत देवताओं की प्रार्थना पर रीति ने निर्देश पर भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जीवन दान दिया। सुखी रहो कामदेव, आज के बाद मैं स्वयं तुम्हारे वश में हो जाऊंगा। प्रभु, मैं आपका सदैव दास हूँ। और शिव ने कैलाश पर अपने गणों को नियुक्त किया और स्वयं पार्वती के साथ एक निर्जीव गुफा में विहार करने चले गए। और युग बीत गया, शिव को विवाह करे हुए पर शिव पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। बस चिंतित होकर स्वर्ग में निर्वासित देवताओं के स्वरूप पर्वत पर विष्णु और ब्रह्मा के साथ गोष्ठी की। प्रभु, पता नहीं शिव को पुत्र का जन्म कब होगा और कब हमारा यह निर्वासित जीवन खत्म होगा। देवराज, किसी के विहार में विघ्न डालना उचित नहीं। समय पर ही सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। और बहुत सोच विचार के बाद 1000 वर्ष पूरे होने पर सभी देवताओं ने कैलाश पर पहुँचे।
हे नंदीश्वर, ये सभी देवगण भगवान शिव के आशुतोष में शिव दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। कृपा उन्हें संदेश दें। हे लक्ष्मीपति नारायण के साधना में विघ्न डालना का सांस मुझ में नहीं है। आप स्वयं उसे स्मृति करो तो कदाचि वे बाहर आ जाएंगे। और देवताओं द्वारा स्तुति करने पर शिव बाहर आए। आप सभी को देखकर मुझे प्रशंसा हो रही है। देवगण, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। हे परमपिता भोलेनाथ, हे जगत के हितकरी, ये सभी देवगण आपके सेवक हैं। आपकी विपदा हर लीजिए। तारकासुर का वध आपके पुत्र द्वारा ही होगा, ऐसी विविधा विधाता की इच्छा है। तारका तत्काल ही शिव ने अपनी हथेली को आगे किया। यह मेरा अधपका बीज ले जाइए देवराज, इसे पटकते ही ये मेरा पुत्र का जन्म होगा, वह तारकासुर का वध करेगा। और देवराज इंद्र का संकेत पर अग्निदेव ने तत्काल ही कबूतर का रूप बनाकर बीज को चोंच में उड़ा लिया। और बीज को निरंतर कबूतर उड़ता जा रहा था। ओह देवऋषि, यह बीज मेरी गला जला रहा है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। तभी भीतर से क्रोध से भरी पार्वती बाहर आई। तुम तो बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार में विघ्न डाला है। जाओ, आज के बाद मैं विदा हुई, उसी तरह सभी देवताओं भी विदा हो जाएंगे। अरे धूर्त अग्नि, तूने शिव का परम भक्ति का भक्षण किया है। आज तू सर्वपक्षी हो जाएगा। और शिव बीज की उत्पत्ता उष्मा से तड़पता हुआ अग्नि गंगा में जा गिरा। और शिव शक्ति की धारण करना मेरी स्वार्थता से बाहर है। और गंगा ने शिव माँ शक्ति को ग्रहण किया। और कुछ समय काल के बाद गंगा ने एक स्वस्थ और सुंदर 6 सिर वाले बालक और किनारे पर रखकर सरकंडों के बीच छोड़ दिया। अब समय आ गया है पुत्र, तू अब मुझसे देवताओं का दुख हरण करके स्वर्ग लोक में जाना है। और देव इच्छा से ही कुछ देर बाद जिधर से राज ऋषि विश्वामित्र निकल रहे तो ये बालक को देखकर चौंक गए। अरे यह विचित्र बालक, इसे यहाँ कौन छोड़ गया। मेरा विधिवत संस्कार करो ब्रह्म ऋषि। पुत्र, मैं ब्रह्म ऋषि नहीं, मैं तो गंगा दृष्टि का पुत्र विश्वामित्र हूँ। तो क्या हुआ, आज से आप ब्रह्म ऋषि कहलाएंगे। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। और विस्मित विश्वामित्र ने देवी शक्ति से संपन्न बालक को गोद में उठा लिया। अब हम आश्रम में चल रहे हैं पुत्र, वहीं तुम्हारा विधिवत संस्कार करेंगे। और विश्वामित्र बालक को अपने आश्रम में ले आए और 6
ऋषि पत्नियों को सौंप दिया। इसे देखकर मेरे मन में मातृता का भाव उदित हो रहा है। मेरे मन में भी इसे मुझे दे दो। इस बालक का इस प्रकार से उसका लालन पोषण करने लगी। बालक उन्हें ही अपनी माता समझने लगा। मेरे पास आ मेरे लाल, मेरे बहन, इसे मेरे पास भी तो आने दे। बालक बड़ा होने लगा। माताओं, तुम सभी मेरी माता हो। मैं तुम्हारी ही कीर्ति हूँ, इसलिए मुझे कार्तिज्ञ कहकर पुकारो। यह नाम सुंदर है। और किशोर होने पर ऋषि विश्वामित्र ने बालक की कार्तिज्ञ को विधिवत संस्कार किया और शस्त्र और शास्त्रों में शिक्षा प्रदान की। एक दिन गंगा वहाँ आई। पुत्र मैं गंगा तुम्हारी माँ हूँ। यह लो दिव्य शस्त्र। इस शक्ति से तुम जाकर तारकासुर का वध करोगे। माता, तुम्हें मुझे आज तक अपने से अलग क्यों रखा? मेरा पालन तो इन माताओं ने किया है। ये मेरी माँ है। हाँ पुत्र, ये ही तुम्हारी माताएं हैं। तुम अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ा था। गंगा, तुम ठीक कहती हो पुत्र। पुत्र को अपने साथ छोड़कर तुमने आश्वस्त थी ऋषिवर, आपके पास छोड़कर आश्वस्त थी। और गंगा पे जाने की एक दिन बाद अचानक 10 भयानक राक्षस आश्रम पर टूट पड़े। मार डालो इन्हें, ख़त्म कर दो, इनके यज्ञ को नष्ट कर दो। कीर्तिके ने तत्काल ही उन्हें रोका। सावधान, एक कदम भी आगे बढ़ाया तुम सब मारे जाओगे। हे 6 सिर वाला बालक, पकड़ो इसे। और राक्षस जैसे ही आगे बढ़े, तड़ाक कचाक, लेकिन कीर्तिके ने राक्षसों को पीछा नहीं छोड़ा। रुक जाओ, भागते कहाँ हो? दूसरी ओर देव ऋषि नारद एक दिन देवताओं के पास पहुंचे। नारायण नारायण, जय शिव शंभो। देवराज, आप सब यहाँ छिपे रहेंगे और हम करें भी तो क्या? देव ऋषि, स्वर्गलोक तो हम लिए सपन हो गया है। इतने निराश क्यों होते हो? देवराज, तुम्हारी विपत्तियों का अंत अब होने को है। शिव मित्र के आश्रम में पलते शिवपुत्र को लेकर आओ। क्या शिवपुत्र, क्या वह जीवित है? वह अग्नि ने तो कहा था कि वह उस शिवबीज को गंगा में। नारायण नारायण, जिसे यह जन्म देने वाला जगत का उद्धारक पालक पावन गंगा हो, उसे कौन मार सकता है? देवताओं, बालक पूर्ण तरह शक्ति संपन्न हो चुका है। ओह! सभी देवगण गंगा की स्मृति करने के लिए आश्रम में आए। आओ विजय हो, यशस्वी हो। देवताओं के साथ जाओ पुत्र, जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ पूरा करो। वहाँ से दूर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर शिवधाम प्रभु, वह अग्नि उसका शक्ति से बीज लेकर गया है। वह अग्नि आपका शक्ति बीज लेकर गया है। उसका क्या हुआ? क्या मैं कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी? तुम तो माँ बन चुकी हो देवी। तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो बड़ा हो गया है। मेरा पुत्र कार्तिकेय वो कहाँ है?
अभी उससे मिलना चाहूँगी। इस समय वह इन दिनों स्वर्ग में है। देवी, यह आप कैसी पहेलियाँ बुझा रहे हैं प्रभु, चिंता मत करो प्रिय। वह नंदी मैं नंदी को उसके लेने भेज रहा हूँ। और नंदी अपने साथ शिव गणों को लेकर स्वर्ग पहुंचा। वहीं रुक जाओ, पहले अपना परिचय दो देवराज। आप तो जानते हैं शिवदूत नंदी शिव पुत्र को लेने आया हूँ। कार्तिकेय, यह ठीक कह रहे हैं। तारकासुर के वध के लिए हमने तुम्हें अपना सेनापति निर्धारित किया है। पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेना, फिर वे अपने आपको पिता हैं। मेरे पिता भगवान शिव। यह नन्हा बालक पर अत्याचार राक्षस का सामना कैसे कर पाएगा देवराज? देवी, यह आपका स्नेह है, अन्यथा भगवान शिव के पुत्र का जन्म तो हुआ ही तारकासुर के वध करने के लिए है। पार्वती ने अपने पुत्र को पाकर निहाल हो गई। मेरा पुत्र विजयी भव, यशस्वी भव। सभी देवताओं और शिव के विधिवत शस्त्र शास्त्रों से कुमार अभिषेक का अभिषेक किया। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। और शिवपुत्र का नाम सुनकर तारकासुर भयभीत हो उठा। ओह, यह शिवपुत्र कहाँ से आ गया सेनापति? महाराज, आपको देव ऋषि नारद ने सचेत तो किया था, शिव विवाह हो गया है। अब जब शिव का विवाह हो गया तो संतान भी होनी ही थी, पर उन्हें तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमारे साथ साथ तुम भी तो अप्सराओं के रंग में डूबे रहे सेनापति। महाराज, आप सर्वशक्तिमान हैं। सुना है आप वह बालक आप को चुटकियों में मसल डालेगा। यदि आप शस्त्र सेना युद्ध के लिए एकदम तैयार है। ठीक है कहा तुमने, चलो आक्रमण करो। और तारकासुर ने देवताओं के मध्य भयंकर संग्राम छिड़ गया। अरे देवराज इंद्र, एक बालक के सामने लड़ने आया है तारकासुर। यह बालक तेरा काल है तारकासुर। और कार्तिकेय ने आक्रमण किया और देवताओं भी पीछे न रहे। और कुछ देर बाद तारकासुर और कार्तिकेय आमने सामने आपस में टकराए। कुमार, यह आपके द्वारा ही मारा जाएगा। ये मुझसे बच नहीं सकता है कार्तिकेय। और अंत में कार्तिकेय ने गंगा शक्ति से तारकासुर पर घातक प्रहार किया। नारायण नारायण। ओह कचाक। तारकासुर का वध होते ही कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। कुमार कार्तिकेय की जय 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 हो। और इंद्र को फिर से स्वर्ग का सिंहासन मिला और कार्तिकेय को शिव पार्थिव का आशीर्वाद। यशस्वी भव पुत्र, चिरंजीवी भव पुत्र। तमाम दोस्तों।